ओम नमः शक्ति शिवाय डियर डिवाइन सोल्स। ये जो होली गुजरी है तो इस होली के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है और आपके हेटर्स की लाइफ क्या होने वाली है। होली जा चुकी है, आप सबने अच्छे से होली सेलिब्रेट की है, तो मैंने रीडिंग यही ली है कि होली के बाद क्या चेंज होने वाला है आपकी लाइफ और हेटर्स के साथ क्या होने वाला है। तो बहुत पावरफुल मैसेज हैं और बहुत पॉजिटिव मैसेज हैं आपके लिए। यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि चेंज जो आ रहा है वो आपकी सबसे पहला जो चेंज आएगा वो आपके करियर में आएगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आएगा। अभी तक क्या था कि आपके पास कुछ पैसा था, कुछ सेविंग अगर थी तो आप इन्वेस्ट करने से डरते थे, आप रिस्क लेने से डरते थे। लेकिन अब आप रिस्क टेकिंग हो जाओगे, आप रिस्क ले पाओगे कि चलो थोड़ा पूरा तो नहीं, कुछ करके देखते हैं, कुछ इन्वेस्ट करके देखते हैं, अगर बेनिफिट होता है तो आगे ले चलेंगे। यहाँ पे आपको एक गाइडेंस भी दिया जाता है कि आप म्यूचुअल फंड हुए और शेयर मार्केट हुए, इनमें पैसा अपना इन्वेस्ट ना करें। अगर इनमें पैसा इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट में ना सोचें, अभी आपकी जो सेविंग है उस सेविंग को सेविंग ही रहने दें। आप आप पैसा लगा के अर्निंग करने की कोशिश ना करें अभी और कुछ टाइम तक, कुछ लगभग 4 मंथ तक आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पैसा आपका डूब सकता है वो चीज़ें, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल आ जाएगी। फिर यहाँ पे गाइडेंस आपको दिया गया है कि आप पैसा इन्वेस्ट ना करें अभी 4 मंथ तक। बट अगर आपको वो कार्मिक बैगेज होगा, डिवाइन को क्लियर कराना होगा, तो हो सकता है ये वीडियो आपको तब मिले जब आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे। यहाँ पे इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा आपको लॉस होने के चांसेस हैं, और वो कार्मिक बैगेज है पास्ट लाइफ का, जिससे लिया होगा उसका देना पड़ जाता है। और ये सिनेरियो के बाद में क्या साथ साथ चल रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, ये चल रहा है। आपने पहली ही बात नेगेटिव अगर सुनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने ये बताया कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए वार्निंग क्या आई है, वो मैंने पहले बता दिया, क्योंकि वार्निंग ही पहले आई है। आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है अभी 4 मंथ तक। 4 मंथ अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो ये जो आपका कार्मिक बैगेज है वो उसका टाइम पीरियड निकल जाएगा, वो आपके आपके चैप्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। डिवाइन उसको रिमूव कर देंगे और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे वो भी अभी आगे आपको बताया जाएगा। एक तो सिनेरियो ये चलेगा, और हो सकता है कि आपके हेटर्स आपको अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पे हेटर्स का भी सिनेरियो चल रहा है कि आप इन्वेस्ट करोगे, कोई हेटर्स होंगे, आप वो जानते होंगे कि इस जगह पैसा इन्वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं होना है, लेकिन चाहते हैं कि आपका पैसा फंस जाए। तो आपको वो प्रोवोक कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, यहाँ ऐसा वो प्लॉट ले लो, कोई विवादित प्लॉट आपको दिला सकते हैं। तो ऐसे ऐसे एडवाइस अगर आपको आ रहे हैं तो बचिए, क्योंकि हेटर्स आपको गलत राह पे ले जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप अपने हेटर्स को पहचानते हो, आप अपने हेटर्स को मात दे दोगे। काफ़ी हद तक आपने मात दे दी है। ये जो होली की एनर्जी थी यहाँ पे, नेगेटिविटी के भस्म होने की, यानी होली का जो भस्म हो गई थी, प्रहलाद जी बच गए थे, तो नेगेटिविटी के भस्म होने की, खत्म होने की, और पॉजिटिविटी के सेफ रहने की यहाँ एनर्जी होती है। तो आपके साथ भी यही हो रहा है कि आपके जीवन की नेगेटिविटी तो खत्म हो रही है। आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी थी, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे आपकी करियर को लेके हो, नेम एंड फेम को हो, हेल्थ वाइज हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, वो नेगेटिविटी इस होली में आपकी खत्म हुई है। जिसने इस तरीके की प्रे की है, अगर कोई रिचुअल किया है, अगर किसी ने रिचुअल किए हैं, किसी ने प्रे की है, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में निगेटिविटी ख़त्म हुई है। और जो हेटर्स आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो हेटर्स, उनमें भी उनका इंटेंशन तो यही रहेगा कि वो आपको परेशान करें। चाहत रहना और चाहत पूरी होने में फ़र्क होता है। तो उनकी चाहत ये रहेगी कि आपको परेशान करें, लेकिन आप उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उल्टा उनका वार आप उन्हीं पे कर दोगे, पलटवार कर दोगे उन्हीं के तीर से। वो जो तीर आप पे चलाएंगे उसी तीर से आप पलटवार कर दोगे। तो हेटर्स तो मुझे यहाँ कहीं कुछ नहीं दिख रहे उनकी, लेकिन एनर्जी इन्फ्लुएंस करते हुए दिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हेटर्स में बात करूँ, कोई थर्ड पार्टी भी आपके बीच में अगर है, आपके बीच में अगर थर्ड पार्टी है, आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, तो वो बिल्कुल भी, थर्ड पार्टीज होती हैं ऐसी, वो डेवल होते हैं, तो उनके अंदर इमोशंस नाम की चीज़ नहीं होती। उन्हें बस अपने सुख सुविधाओं से मतलब होता है। आप पे क्या बीत रही है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो भी आप पे उन्होंने कोई रिचुअल्स वगैरह किए थे होली पे, जैसे आपने
कुछ किए होंगे तो उन्होंने भी किए थे आपको नुकसान पहुंचाने की, लेकिन उनके जो रिचुअल्स थे वो बैकफायर हो गए और आपके डिवाइन ने एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि आप अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं करते हो। आपने उन्हीं मुसीबतों से, उन्हीं लोग, अगर किसी किसी के अगेंस्ट रिचुअल किया है तो वो ऐसे लोगों के अगेंस्ट किया है जो सच में आपको परेशान कर रहे थे और आपका कोई दोष नहीं था। ऐसे लोगों के अगेंस्ट आपने रिचुअल्स किए हैं, आपने अननेसेसरी किसी को नहीं सताया है। इसलिए आपके रिचुअल्स, आपकी प्रेयर्स, आपने जो कुछ भी किया है इस होली, क्योंकि ये होली की रात बहुत ज़्यादा पावरफुल नाइट होती है रिचुअल्स के लिए, तो वो आपने जो भी किए हैं आपके एक्सेप्ट किए गए हैं, और जो थर्ड पार्टी ने किए हैं वो सब बैकफायर कर दिए गए हैं। और ऐसा जो ये जो डिवाइन की एनर्जी रही है, इसकी वजह से अब होली के बाद जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 1-2 दिन तो गुजर ही चुके हैं, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे आप माँ लक्ष्मी की कृपा महसूस करते जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है। जहाँ पैसे आपके अटके पड़े थे, कोई उधार ले गया था, दे नहीं रहा था, वो भी आ जाएगा। कहीं इन्वेस्ट किया था, वो फंस गया था, वो वापस आ जाएगा। आपकी विशेष पूरी होंगी जो भी आप चाहते हैं, जो इच्छा आपने कर रखी थी, इच्छाएं आपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप मटेरियल वर्ल्ड में कुछ अचीव करना चाहते थे उसमें सक्सेस मिलेगी। रिलेशनशिप में कुछ अच्छा अपने रिश्ते को संभालना चाहते थे उसमें सक्सेस मिलेगी। और रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं कि आप अपने लवर्स या हस्बैंड वाइफ की ही बात कर रहे हैं, उन्हीं को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर पेरेंट्स से भी रिश्ता संभालना चाहते थे, अपने अपने बच्चों से, या दूसरे किसी रिश्ते में जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट था रिश्तों में, वहाँ ख़त्म होगा और प्यार आएगा रिश्ते में। वो चाहे आपकी मैरिड लाइफ में हो, चाहे लवर्स के साथ हो, चाहे कोई किन्हीं दूसरे रिश्तों में हो, लेकिन आपके रिश्ते में प्यार आएगा और ये आपके एफर्ट से आएगा। आप ऐसी कोशिशें करने वाले हो, आप इतने कॉन्फिडेंट होने वाले हो कि हो गई एक बार कुछ गिले शिकवे शिकायतें हो गई, कुछ गलतियां हो गई, अब इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी भर मुंह फुला के बैठोगे? इसका मतलब है कि ज़िंदगी भर के लिए दूर हो जाओगे? अरे हो गई, वो तो होती रहती हैं, कल हो गई, ख़त्म करो वो बात, आज नई शुरुआत करो। ऐसी ऐसे इस एनर्जी में आके आप खुद एफर्ट डालने वाले हो, और ये एफर्ट आप दोनों एरिया में डालो। आगे आप अपने ऑफिशियल लाइफ में भी डालोगे और अपने पर्सनल लाइफ में भी डालोगे। पर्सनल लाइफ के रिश्ते ऐसे संभालोगे कि भाई हो गया तो हो गया, मैंने गलती की तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसको ठीक कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तुमने गलती की उसके लिए मैंने तुम्हें माफ़ किया है। इस तरीके से आप रिश्ते भी संभाल रहे हो, और बिजनेस में भी आप सोच रहे हो कि बहुत हुआ बहुत हुआ, कब तक इसी बिजनेस में, कब तक इसी जॉब में, अब मुझे कुछ बेस्ट चाहिए। कॉन्फिडेंट होकर आप आगे बढ़ रहे हो दोनों एरिया में, एक तरह से आप खुल के पिच पे खेल रहे हो। इसलिए आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। और साथ में यहाँ पे एक गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ज़रूर ये एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है। आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप अगर भगवान से कह रहे हो कि मेरे बस की कोई बात नहीं है, मेरे से तो नहीं हुआ, मैंने इतने एफर्ट डाल लिए, मेरे किसी एफर्ट से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब तुम्हारी मर्जी हुई, जब तुमसे कहा, जब तुम्हारे आगे मैं रोया या रोई, तब जाके वो काम तुरंत हो गया। तो तुम ऐसा क्यों, आपकी ये फीलिंग हो सकती है, आप डिवाइन से हो सकता कह रहे हो कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जब रुला लेते हो तभी काम क्यों करते हो? भक्त भगवान से किसी भी तरीके में बात करता है, तो इस तरीके की अगर आपकी एनर्जी आप भगवान से कह रहे हो कि जब मैं रो देता हूँ तभी आप काम क्यों करते हो, यानी डिवाइन से जो कनेक्शन आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो रही हैं, इसी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ रहा है, इसी वजह से आप अपनी पर्सनल और ऑफिशियल लाइफ संभाल रहे हो, सिर्फ आपके डिवाइन से कनेक्शन की वजह से। इसीलिए आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत, हर एरिया में न्यू बिगनिंग हो रही है। आपकी ज़िंदगी से ऐसे लोग जा रहे हैं जो आपका अपमान करते थे, आपकी ज़िंदगी में वो लोग रहेंगे जो आज जिन्हें आपकी कद्र है, जो आपकी कद्र करते हैं, बस वही लोग रहेंगे, और जो आपकी कद्र नहीं करते उनको डिवाइन हटा देंगे। आपकी आपका जो आपका दिल जो खाली हो गया था, जिसके अंदर कोई जिसने कभी कोई खुशी फील नहीं कर पाई थी, कहीं अब वो आत्मा का सुकून कि हाँ अब मैं कंप्लीट हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, वो जो आप कंप्लीट नहीं कभी फील नहीं कर पाए थे, वो अब आप फील करोगे। अब आप कहोगे कि अरे मेरा तो ऑफिशियल और पर्सनल दोनों लाइफ संभल गई, दोनों मेंटेन हो गई। और जब आप ऐसा फील करोगे, आपके साथ ये होगा ज़रूर। जैसे जैसे दिन गुजरता, आप हर गुजरता हुआ दिन नोटिस करते जाना, हर गुजरता हुआ दिन आपको एक पॉजिटिव एनर्जी में लेता आएगा और आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही जब आप इस एनर्जी में ये एनर्जी आप फील करने लगोगे कि पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है आपके अंदर, आप खुश हो पा रहे हो, आप अंदर अंदर खुश हो रहे हो, चीज़ें ठीक हो रही है, आपके आसपास चीज़ें ठीक हो रही हैं, आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं,
तो कुछ लोगों को तो जलन होगी ना। कुछ लोग आपको खुश देख नहीं सकते थे, उनकी खुशी तो आपका दर्द था। आप जब दुखी परेशान होते थे, यही उनकी खुशी थी। उनके अपने ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं है उनके पास। उनकी खुशी ये है कि आप परेशान हो, आपके आंसू देख के वो खुश हो लिया करते थे। अब उनके पास तो कोई और खुश होने की वजह है नहीं है, और आपने भी अपने आंसू पहुँच डाले, आप भी ग्रोथ करने लगे, तो उनके पास तो कोई खुश रहने की वजह नहीं बची। और तब वो क्या करेंगे? तब वो आपको आपकी कमियां गिनाएंगे कि देखो तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम इतने गलत हो, तुमने होता कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो और एक बार उनसे नहीं पूछा। अब तुम ज़्यादा वीआईपी बन गए हो, जो मेरे से मेरी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने, मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए। इस तरीके के लोग आपके आसपास, या तो आप जो हैं पहले से लोग, उनमें से कोई फेस रिवील हो जाएगा, या कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जो आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, आपको कहेंगे कि देखो ज़्यादा वीआईपी बनते हो तुम, ऐसा है वैसा, दुनिया भर की जिस तरीके के लोग कह सकते हैं डिमोरलाइज करने के। कोई इंसान खुश है तो क्यों खुश है, उसको रुलाओ। तो वो जिस तरीके से जो कुछ भी कह सकते हैं लोग कहेंगे इस तरीके की बातें। लेकिन आप रिएक्ट करो या ना करो, हो सकता है आपको रिएक्ट ना करो। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपकी एनर्जी रहेगी कि आप अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हो। आपने ये सोचा कि बहुत झेल लिया, ऐसे लोगों को बहुत दर्द झेल लिए, अब मैं अपनी खुशी के टाइम में ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहता। तो आप उन लोगों को रोकोगे नहीं, आप कहोगे कि ये तो ऐसे ही है, ये बोलेंगे, आप बस अपनी हैप्पीनेस में रहोगे। एक होता है ना चिकना घड़ा जिस पर कोई असर नहीं होना, आप वैसे बन के रहोगे कि मुझे सुनना ही नहीं, मुझे तुम लोगों की बात दिमाग में ले जानी नहीं, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, आ चुकी हूँ। आप जो इस एनर्जी में रहोगे ना, डिवाइन क्या करेंगे, उस पर्सन को भगा देंगे आपकी ज़िंदगी से। हो सकता है आप मुझे सिनेरियो विजुअलाइज हो रहा है, जैसे आपको कोई परेशान, आप धुन में अपने काम किए जा रहे हो, खुशी से शांति से अपना काम किए जा रहे हो, और कोई आया आपको दुनिया भर की बातें बोल रहा है, ऐसे नहीं किया तुमने, वैसा नहीं किया, दुनिया भर की चीज़। कोई आपका सीनियर आया, उसने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है वो कितनी मेहनत से शिद्दत से काम कर रहा है, तुम्हारे अंदर तो कोई गर्स नहीं ना, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, ऊपर ऊपर से उसको बातें सुना रहे हो। पहले अपने गिरेबान को झाँक के देखो, तब उसको बातें सुनाना। आप तो अपना काम ही करते रह गए, और वो जो जो दूसरा पर्सन था, आपका जो सीनियर था, आपका जो वेल विशर था, उसने डांट कर उसको भगा दिया, निकल लो तुम यहाँ से, तुम उसे कहने लायक नहीं हो, तुम उसका सामना करने लायक नहीं हो। तो आपको अपना पक्ष रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ डिवाइन आपका पक्ष रख रहे हैं, डिवाइन भगा रहे हैं उन लोगों को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना मेरे बच्चे की ज़िंदगी में इंटरफियर करने की। आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हो वो आपके साथ हैं, पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ 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 चल रही हैं। ईश्वर के जिस रूप को मानते हो, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके आसपास, यानी आपका रास्ता भगवान पहले साफ कर देते हैं कि मेरा बच्चा चल रहा है इस रात। मुझे एक घटना याद आ रही है, महाभारत में, जो बी आर चोपड़ा की महाभारत थी, जिसमें भीष्म पितामह को उनको सर सैया पे लेटने का टाइम आ गया था, यानी बाणों की सैया पे लेटने का टाइम आ गया था। उससे पहले माँ गंगा उसी ज़मीन को साफ कर रही थी, वहाँ से कंकड़ बीन रही थी। तो भीष्म पितामह गए, उन्होंने अचानक देखा माँ आप यहाँ, तो उन्होंने कहा था बेटा तुम बहुत थक गए हो, इसलिए कल तुम्हारी यहाँ सैया बिछेगी, और इसीलिए मैं इस जगह को बुहार रही हूँ। तो ये क्यों आया कि आप, वो विज़न ज़रूर आया, बहुत थक गए, मतलब वो तो उनका प्रारब्ध पूरा हो गया था। यही यही मैसेज आपके लिए, यहाँ पे कोई नेगेटिव मैसेज अपने लिए मत लेना। आपके लिए मेन मैसेज ये है कि आपके जो नेगेटिव प्रारब्ध ऐसे थे कि जो शूल बन के चुभे हुए थे आपकी आपकी आत्मा में, वो सारे पूरे हो गए। अब आपका सुकून से अपना काम करने का टाइम आया, सुकून का टाइम आया। वो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो जो आपकी जो इच्छाएं पूरी होने का वरदान आपको भी मिला हुआ है, बट फंस गए थे आप अपने कार्मिक बंधनों में। वो कार्मिक बंधन अब यहाँ पूरे हो रहे हैं, इसीलिए डिवाइन आपका काम खुद कर रहे हैं कि बेटा मैं हूँ ना, तुम्हें काम करने की जरूरत, तुम वो करो जिसमें तुम्हें अच्छा लगता है। क्योंकि डिवाइन ने आपको ऐसा ट्रेंड कर दिया है कि आप कुछ उल्टा पुल्टा करोगे नहीं, आप सब कुछ पॉजिटिव ही करोगे, सब अच्छे काम करोगे। इसी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में मनी का बैलेंस ला पा रहे हो। आप जितना ले रहे हो डिवाइन से, उतना धरती को दे भी रहे हो, परमात्मा से ले रहे हो, धरती को दे रहे हो। और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आप योग प्राणायाम जैसी चीज़ें कर सकते हो, विपස්සना में आप जा सकते हो। कुछ ऐसी थोड़ी मुश्किल जो साधनाएं होती हैं, कुछ वैसी साधनाएं आप करोगे, और आपको कोई गाइड ज़रूर मिलेगा, या डिवाइन किसी तरीके से आपको गाइड कराएंगे कि तुम ये वाली साधना करो। आपकी सोल की कोई कॉलिंग है कि मुझे ये साधना करनी, ये साधना करनी, मुझे मुझे ये करना अच्छा लगता है।
ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी लगती है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं, डिवाइन आपको कोई कोई साधना आपसे करा रहे हैं। आप आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन भेज दिया जाएगा, या कोई, आजकल तो इंटरनेट इतना है कि अब भले ही टेक्निक इतनी डेवलप हो गई हो, तो डिवाइन को हम ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब से देखते हैं ना, आप भी वीडियो यूट्यूब से देख रहे हो, सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें, तो जहाँ से इंसान समझ सकता है भगवान वहाँ से समझाते हैं। भगवान के लिए कोई भी ओल्ड वर्जन, कोई न्यू वर्जन नहीं है। भगवान हमेशा अपडेटेड रहते हैं। आपको इंसान की चेतना जिस लेवल पे पहुंच जाती है, तो डिवाइन उसी लेवल से उसको समझाते हैं कि भाई तुम लोग सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, मशीनों से ज़्यादा समझते हो, चलो हम तुम्हें मशीनों से समझाएंगे। साधना से समझना है तो चलो हम तुम्हें साधना से समझाएंगे। तो डिवाइन आपको यहाँ किसी भी तरीके से मैसेज दे रहे हैं, कहीं से भी सोशल मीडिया से मैसेज मिल सकता है, सोशल मीडिया से कोई किसी गुरु से आप कनेक्ट हो सकते हो, कोई, और मुझे कोई लेडी फिगर ऐसा दिख रहा है, कोई लेडी फिगर जो जो आपकी लाइफ में आपको ज़ीलफुल फील कराएगी, आपको आपका खोया हुआ स्वाभिमान दिलाएगी, आपकी खोई हुई स्ट्रेंथ वापस लाएगी। जैसे कि हनुमान जी से कहा गया था कि पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना। ऐसे ही कोई आपकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर है, बट आप उसको इतना नहीं जान रहे हो। कोई फीमेल आपको याद दिलाएगी। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी आपकी पर्सन भी हो सकती हैं, फीमेल बॉडी में हो, आपकी मदर भी हो सकती हैं, कोई आपके रिलेशन में कोई और भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, कोई फीमेल, या आपके बॉस भी हो सकता है फीमेल हो कोई, तो कोई फीमेल आपको गाइड कर रही है, कोई फीमेल आपको बताएगी कि ऐसे ये करना है, और वो करने से आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। और मटेरियल वर्ल्ड में जब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है ना, तो हम हमारा मटेरियल वर्ल्ड अपने आप संभलता है, हमें संभालना नहीं पड़ता। भगवान जिसके साथ आते हैं उसके हर काम की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसने वाली है। किसी तरीके से आपको बता दिया जाएगा, डिवाइन आपको गाइड करेंगे, तुम्हें ये काम करना है, इस तरीके से तुम्हारी ग्रोथ होगी। तो इस होली से, यानी इस पूर्णिमा से, हर गुजरता हुआ लम्हा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ला रहा है, ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं और विक्ट्री दे रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं तुम्हारा हर कदम, जो एक एक कदम जो बढ़ा रहे हो ना इस होली की बात से, वो हर कदम तुम्हारी जीत की तरफ जा रहा है, तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, आपके नेम एंड फेम की तरफ जा रहा है, आपकी ग्रोथ की तरफ जा रहा है। हर कदम, हर कदम, हर एक कदम जो आपका बढ़ रहा है, हर दिन, हर गुजरता हुआ लम्हा, हर गुजरता हुआ पल, दिन, जो भी कह लो आप, सेटिस्फेक्शन की तरफ जा रहा है कि मेरी ज़िंदगी में एक कि फैमिली लाइफ भी अच्छी है और ऑफिशियल लाइफ भी अच्छी है। और दोनों होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं दोनों में फंस गए हो, कि मटेरियल वर्ल्ड में आप ऐशो आराम कर रहे हो और स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं है। आपका ध्यान पूरा स्पिरिचुअलिटी पर है। काम करोगे, एक तरह से कर्मयोग करते हुए आप मुझे दिख रहे हो, सब जगह काम करोगे, खुश भी रह लोगे, लेकिन एक जो कॉन्शियसनेस होगी वो ये रहेगी कि मुझे ये परमात्मा ने दिया है, मुझे परमात्मा के पास ही रहना है, क्योंकि उन्होंने ब्लेसिंग्स, उन्होंने अपनी कृपा करके मुझे ये सब दिया है, तो अब मुझे इसमें फंसना नहीं है। क्योंकि जब ये मेरे पास नहीं था तब मैं कितना परेशान था या थी, तो वो परेशानी मुझे ज़िंदगी में दोबारा नहीं चाहिए। इसलिए बेटर होगा कि मैं इसमें पहले से ही ना फंसूँ और मैं परमात्मा को ही याद करूँ। तो आपका दिल तो परमात्मा में लगे रहेगा। मटेरियल वर्ल्ड में आपको वो सुकून मिलेगा जिससे आपकी ऊर्जा अब ड्रेन नहीं होगी और आप अच्छे से अपना भौतिक और आध्यात्मिक जीवन संभाल पाओगे। हर गुजरता लम्हा आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन संभाल रहे हैं। हर तरीके की खुशियाँ मिलती हुई मुझे यहाँ दिख रही हैं। और जो थोड़े बहुत नेगेटिव एंटिटी, देखिए, जहाँ पे राम जी के ज़माने में रावण था, भगवान कृष्ण के ज़माने में कंस जैसे कितने राक्षस थे। तो हर ज़माने में युग चाहे कोई सा भी हो, सात्विक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है। तो वो ऊर्जाएं थोड़ा बहुत आपको परेशान करेंगी, लेकिन ईश्वर आपके साथ हैं। तो मैंने आपको बताया अभी कि भगवान आपसे पहले, आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सी ऊर्जा किधर से आई और भगवान निकाल देंगे, आपको पता भी नहीं चल पाएगा। बहुत सारी ऊर्जाएं आपको पता नहीं चलेंगी, वो ईश्वर जान लेते हैं कि आप पे कौन सी मुसीबत आने वाली है, कौन सी ऊर्जा आपसे कहाँ से आपको प्रभाव डालने वाली है। तो हो सकता है आपको महसूस भी ना हो पाए और वो निकाल दी जाए। और बहुत सी आपको जो महसूस होंगी वो आप समझ पाओगे कि बड़े मेरिकुलस वे में वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चला गया, या वो घटना, वो इंसिडेंट टल गया। तो डिवाइन आपके आपके साथ हर पल है। तो हर गुजरता हुआ लम्हा आपको खुशियों की ओर ले जा रहा है। मेरी शुभकामना है आपकी खुशियाँ दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। ईश्वर की कृपा सदा आप पे ऐसे ही बरसती रहे।